अच्छा, कितना कष्ट होता है जब किसी फैमिली में किसी एक मेंबर की डेथ बाय एक्सीडेंट हो जाती है, यानी कि एक्सीडेंटल जब डेथ हो जाती है, बहुत कष्ट होता है, बहुत दुःख होता है। तो सोचो, अगर किसी फैमिली के 3-3 मेंबर की डेथ एक्सीडेंट पे हो जाए, उस फैमिली पे क्या बीतती होगी? बोले तो फैमिली ही ख़त्म हो जाती है। तो इसी प्रकार की घटना हुई महाराष्ट्र में। एक लड़का था, आई थिंक 11 में, ही वाज स्टडीइंग इन 11th, एंड वो अपने माँ-बाप से आईफ़ोन माँग रहा था। आईफ़ोन या फिर एंड्रॉयड फ़ोन की वो ज़िद कर रहा था, बट माँ-बाप की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि उस बच्चे को आईफ़ोन दे सकें। तो वो टाल रहे थे बात को कि ठीक है, दे देंगे, दे देंगे। फिर पता नहीं कहाँ से उस बच्चे के माइंड में एक ख़्याल आया कि वो जाके पहाड़ी पे खड़ा हो गया, एक हिल थी वहाँ पे खड़ा हो गया और वो बोला कि आईफ़ोन, मतलब उसको फ़ोन चाहिए चाहिए, नहीं अदरवाइज़ ही विल जंप, कि वो कूद कर जान दे देगा। अभी माइंड में कहाँ से ख़्याल आया? तो वहाँ पे गाँव वाले भी इकट्ठा हुए और उसके पेरेंट्स तो थे ही, एंड उसके बाद पुलिस वगैरह भी आई। बट नोबडी इज़ गोइंग टू टेक रिस्क इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, यू नो, क्योंकि ही वाज स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द हिल। वो एकदम एज पे खड़ा था, एकदम किनारे पे खड़ा था हिल के। तो यहाँ पे कोई रिस्क लेता नहीं और लेना भी नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि उसके फादर जैसे उसके पास जा रहे थे, वीडियो में क्लियरली दिखाई दे रहा, पास जा रहे थे। ही जस्ट ट्राई टू ग्रैब हिम, कि वो खींच लेंगे उसको, एटलीस्ट उस टाइम सिचुएशन को टाला जा सकता था। बट बच्चे का वेट ज़्यादा था, मिसबैलेंस हुआ, एंड बोथ टुगेदर, मतलब बच्चा भी उसके पिता भी दोनों एक साथ गिर गए। उसके बाद उसकी माँ ने भी वहाँ से छलांग लगा दी, वो भी कूद गई। मतलब एक साथ ऑन द स्पॉट तीनों लोग की डेथ हो गई, तीनों लोग ख़त्म हो गए, यानी कि पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे किसका फॉल्ट है? यहाँ पे देखें तो किसकी गलती है? मेरे हिसाब से यहाँ पे ना उस बच्चे की गलती थी, ना उन माँ बाप की गलती थी। यहाँ पे गलती उन लोगों की थी, उन पेरेंट्स की थी, जो कि अपने बच्चों को आईफ़ोन या महँगी-महँगी चीज़ें दे देते हैं। अभी सोचो, स्कूल में यूनिफ़ॉर्म क्यों होता है? यूनिफ़ॉर्म इसलिए होता है, कोई गरीब का बच्चा होता है, कोई अमीर का भी बच्चा होता है, बट जो गरीब है उसके माइंड में एक ख़्याल ना आए कि ये दो बगल का जो लड़का है, जो कलीग है, अच्छे महँगे-महँगे कपड़े पहन रहा है। इस वजह से यूनिफ़ॉर्म दिया जाता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सारे बच्चे अपने आप को समान समझें। बट आजकल माँ-बाप क्या कर रहे हैं, बच्चों को महँगे-महँगे फ़ोन दे रहे हैं, महँगी-महँगी घड़ियाँ दे रहे हैं। आजकल बच्चे तो गाड़ियों से स्कूल जा रहे हैं, मतलब उनके पास गाड़ियाँ हैं, उससे वो स्कूल जा रहे हैं। बट ये जो चीज़ें चल रही हैं, जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस चल रही हैं सोसाइटी में, बहुत गलत है। सोचो ना, आप फ़ोन दे रहे हो बच्चों को, उस बच्चे के पहले हम उस बच्चे की बात करते हैं, उस बच्चे के माइंड में ख़्याल आया कहाँ से फ़ोन यूज़ करने का, कि आपने उसके कलीग्स रहे होंगे, उसका जो फ्रेंड सर्कल रहा होगा, वो लोग फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे, उसके माइंड में भी यही ख़्याल आया। अब उन माँ-बाप ने, जो उसके दोस्त थे, उन माँ-बाप ने तो उसको फ़ोन दे दिया। अब वही फ़ोन देख के इस बच्चे के भी माइंड में यही ख़्याल आया आईफ़ोन यूज़ करने का। तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को नहीं देना चाहिए फ़ोन, एटलीस्ट 12 तक फ़ोन तो देना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कि पर्सनल फ़ोन दे उनको, महँगा-महँगा फ़ोन दो, अभी आईफ़ोन दे, ठीक है? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो दे देते हो, बट इसका इम्पैक्ट उन गरीब माँ-बाप के ऊपर जाता है, जिनके बच्चे यह देख के एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके माँ-बाप भी उनको आईफ़ोन जैसे मोबाइल, महँगे फ़ोन गिफ्ट करें। क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, वो नहीं सोचते फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, बस इतना सोचते हैं कि उनके माँ-बाप भी उनको गिफ्ट करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।